मौत दबे पांव आ रही है और लोगों को अपना निशाना बना रही है। इसके सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि बैठे सोते या फिर खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। इसे खान पान का असर कहें या फिर दिनचर्या का, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। इंदौर में हाल ही में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें किसी ने कोचिंग में पढ़ते पढ़ते दम तोड़ दिया तो कोई बैठे बैठे या फिर खड़े खड़े गिर पड़ा। इंदौर में फिर इसी तरह का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें 12वीं में पढ़ने वाला 17 साल का एक लड़का सोया का सोया रह गया। शरीर में हलचल नहीं हुई तो डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेजी से युवाओं को अपनी जद में ले रहा साइलेंट अटैक। बैठे सोते चलते फिरते युवाओं को आ रहे साइलेंट अटैक। युवाओं को अटैक की आहट का आभास तक नहीं हो रहा। अस्पताल पहुंचने से पहले चुस्त दुरुस्त युवा तोड़ रहे दम। पिछले 7 दिनों में 4 मौतों ने सोचने पर किया मजबूर। साइलेंट अटैक के रूप में दबे पांव आ रही मौत। युवा सावधान। युवाओं का जीवन शैली में बदलाव होना अटैक का बड़ा कारण। इंदौर में पिछले 7 दिनों में साइलेंट अटैक 4 लोगों पर कहर बनकर बरपा और चारों ही इससे बच नहीं पाए। इसमें 17, 26 और 32 साल के 3 युवक हैं और 52 साल के एक अनुभवी अधिवक्ता हैं। 12वीं में पढ़ने वाले 17 साल के लड़के की दास्तां तो बेहद दर्दनाक है। तुषार पिता दर्शन शिवदासनी तेजाजी नगर की NKR के बिल्डिंग में रहता था। सुबह 11 बजे जब तुषार की मां उसे उठाने पहुंची तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। आनन फानन में परिजन उसे लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां से उसे MY पहुंचाया और वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी 12वीं की परीक्षा भी चल रही है, ऐसे में पढ़ाई का तनाव भी बड़ा कारण हो सकता है। युवाओं की साइलेंट अटैक से मौत के इस गंभीर मुद्दे को राजीव टाइम्स ने बड़ी प्रमुखता से उठाया। हमने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सगीर अहमद से चर्चा कर इसके पीछे की असल वजह को जाना। चर्चा में उन्होंने कहा कि आज के बच्चे घरों में कैद हो गए हैं। बच्चों में पढ़ाई और जीवन में होने वाली स्पर्धाओं को लेकर तनाव देखा जा रहा है। इस कारण बच्चों को बीमारियों ने घेर लिया है। चर्चा में उन्होंने जीवन शैली को भी मुख्य कारण बताया। आइए बताते हैं आपको। आज हमारे साथ चोइथराम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सगीर अहमद जी है। आज हम इनसे इस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि बढ़ते दिनों सब लोग ये घटना सुन रहे हैं कि आज हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस बारे में सर से हम चर्चा करेंगे कि सर इसका मुख्य कारण क्या है। जो मैडम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम क्रिकेट के ग्राउंड में खड़े हैं और यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ भी है। आज अगर हम बच्चों की जीवन शैली देखें तो उनके अंदर ये चीज कहीं ना कहीं खो गई है। बच्चे घर में कैद हो गए हैं, दिन भर पढ़ाई में लगे हुए हैं और जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, कंपटीशन का जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर की बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको बच्चों के अंदर जो बढ़ते हृदयघात के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि हम घरों में कैद हो गए हैं। बट सर पहले जैसे पता चलता था कि एक एज के बाद हार्ट अटैक्स आते थे, उसमें भी फिर हमारे पास ऑप्शंस होते थे कि हम स्टैंड लगाते थे। बट अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें मतलब यंगस्टर्स भी है, छोटे बच्चे भी है। कुछ ही समय पहले एक केस आया था जिसमें 6 साल के बच्चे को भी एक हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई थी इंदौर में। तो उनमें क्या लाइफस्टाइल आप चाह रहे हैं? मैडम, पहले ये कहा जाता था कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो एक वृद्ध अवस्था की बीमारी है, बट पिछले 10 साल में ये देखने में आया है कि 30% केसेस जो हो रहे हैं वो 15 से 40 साल की उम्र के बीच में बच्चों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ज्यादातर हार्ट अटैक हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, खाना पीना, हमारा खेलना कूदना, हमारा उठना बैठना, हमारी जो स्ट्रेस है, रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, दिन में कॉलेज ट्यूशन पे जाते हैं, तो ये जो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि जो छोटे बच्चों में अटैक्स हो रहे हैं ये यूजुअली कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं, जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज हम जिसे बोलते हैं, और वो समय पर मालूम नहीं पड़ पाती हैं कि इन बच्चों को क्या बीमारी है, क्योंकि कुछ इस तरह की बीमारी होती है जो इको वगैरह हम पकड़ नहीं पाते हैं, कुछ सीटी वगैरह करके हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो बच्चों में हार्ट अटैक और ये बच्चों के अंदर हार्ट अटैक से जो मृत्यु दर बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं कंजेनिटल हार्ट डिसीज से जुड़ी हुई होती है। एक एज के बाद 15, 17, 18 साल के बाद जो हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं वो यूजुअली हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ज्यादा हो रही हैं। तो सर इसके लिए क्या हम पेरेंट्स को या उनकी फैमिली मेंबर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि प्रिकॉशनरी आप ये ट्रीटमेंट कराइए या उनकी लाइफस्टाइल या उनके खान पान में कुछ चेंजेस कराएं? सबसे पहले तो मैं माता पिता से ये अनुरोध करूंगा कि वो बच्चे पे आने से स्ट्रेस न डालें
उनको लाइफ में क्या बनना है ये उनको डिसाइड करने दें, उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये उनके ऊपर छोड़ दें और उनको उनके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल जीने दें। उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना बनाएं कि हमारे बच्चे को यही बनना है और यही करना है। आज हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि आज फलाने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज वो बच्चा ये पढ़ाई का बोझ झेल नहीं पाया। तो ये जो स्ट्रेस हम अपने बच्चों पे डाल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। जीवन में सबसे पहले अपने बच्चों का स्ट्रेस निकालें, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, बच्चे घर में अकेले पढ़ रहे हैं, पीछे तो उनको केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो बच्चों के लिए समय निकालें, उनके साथ समय व्यतीत करें और उनपे जो स्ट्रेस बन रहा है उसको स्ट्रेस को डाइल्यूट करने की कोशिश करें, बजाय कि उसको बढ़ाने की। 10 में से 8 नंबर लाया तो उसको प्रोत्साहित करें, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें कि हमको 10 में से 10 ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है, सबसे पहले मैं माता पिता से अनुरोध करूंगा कि इसको कम करने की कोशिश करें। क्या डेली बेसिस पे किसी भी जैसे पेरेंट्स हो या उनके बच्चे हो तो उनको क्या डेली कोई हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, कोई रूटीन चेकअप कराना चाहिए? जिन परिवार में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी होती है, जिन बच्चों के माँ बाप को बीमारी होती है, उन बच्चों को 25 साल के बाद अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। ईसीजी, इको, टीएमटी हर साल कराना चाहिए, ठीक है। और ये अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या खा रहे हैं। यूजुअली हम लोग तो यही बताते हैं कि जिन लोगों का कमर्शियल एड आता है, टीवी पे एड आता है, वो खाना ना खाएं, क्योंकि वो सब अनहेल्दी फूड के एडवर्टाइज आते हैं और बच्चे उसी की डिमांड करते हैं। तो एक तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, घर में बना हुआ पौष्टिक भोजन उसका वो करें, हम क्या क्या खा रहे हैं उसका नियमित कैलकुलेट करें, हमारे बच्चे का वेट कितना है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे 12-12, 14-14 घंटे टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, रात रात भर बैठ के कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो उससे उनका जो खेल कूद का जो एक्सरसाइज का टाइम है वो नहीं है। तो सबसे पहले अपने बच्चे का वजन का ध्यान रखें, फिर उसका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चेक कराते रहें, तो उससे ताकि उनको समय समय रहते मालूम पड़ जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं होने वाली है। तो इस तरह से हम हमारे बच्चे की केयर अगर अभी से शुरू करेंगे तो आगे चल के उनका भविष्य स्वस्थ हो सकता है। अगर हम एक और चीज पे बात करना चाहें कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन लगे, क्या उससे हार्ट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? मैडम, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोविड की वैक्सीन से, वैक्सीन तो नियर अबाउट हिंदुस्तान में हर आदमी को लगी है, तो हर आदमी को हार्ट अटैक होना चाहिए। तो ऐसा कोई वो डाटा नहीं है या कोई ऐसा हमारे पास प्रूफ नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें। हर आदमी को वैक्सीन लगी है और वैक्सीन हमारे प्रिवेंशन के लिए लगी है, हमारे अपने लिए लगी है ताकि हमको कोरोना ना हो। अब किसी को उससे कोई साइड इफेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो तो ये एक शोध का विषय है, जिसके अंदर हमें ये करना चाहिए कि भाई इसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है। बट फिलहाल तो ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि इसकी वजह से अटैक हो रहे हो, क्योंकि अगर सभी को अटैक होते तो पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को वैक्सीन लगी है। तो ये थोड़ा सा हमको इस बारे में थोड़ा शोध करके देखना पड़ेगा कि ये वाकई उसकी वजह से या नहीं है। सर, आप भी जैसे हम लोग देख रहे हैं इधर ग्राउंड पे खड़े और पूरी डॉक्टर्स की टीम, आपकी मेडिकल की टीम क्रिकेट खेल रही है, तो आप लोग भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या थोड़ा टाइम ग्राउंड पे बिताते हैं? यस मैडम, बहुत जरूरी है। अपनी जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि बाकी सुबह से शाम तक तो आप लोगों के लिए भागते रहते हैं, इसका काम करें उसका काम करें, रात को 2 बजे हार्ट अटैक का मरीज आया, इमरजेंसी में भाग रहे हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी हेल्दी रहे, ताकि हम आप लोगों की सेवा कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने का कीमती समय हमें दिया। इस मामले में हमने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंक जैन से भी चर्चा कर साइलेंट अटैक के मुख्य कारणों को जाना। उन्होंने तमाम तरह के अटैक का मुख्य कारण युवाओं के खान पान की आदत, जीवन शैली में बदलाव और धूम्रपान को बताया। आइए बताते हैं आपको चर्चा में उन्होंने और क्या क्या कहा। कहते हैं ना, इंसान का जो दिल होता है, दिल जितना दुरुस्त होता है जीवन उतना दुरुस्त होता है, खुशियां उतनी दुरुस्त होती है। पर आजकल देखने में आ रहा है कि जो बुजुर्गों की बीमारी कही जाती थी, दिल का दौरा पड़ना, वो कम उम्र के बच्चों में और कम उम्र के युवाओं में होने लगी है। इसको लेकर कई तरह की बातें आती है। भी हम आम रोज देखते हैं कि चलते चलते कोई गिर गए, कोई म्यूजिक बजाते हुए गिर गए, कोई नाचते हुए चले गए, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए चले गए। ये सब वजह क्या है क्या नहीं है, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं हमारे शहर के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंक जैन जी के साथ। मयंक जैन जी से हम जानना चाहेंगे कि मयंक जी, कम उम्र में ये बुजुर्गों की बीमारी क्यों आने लगी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। बहुत जरूरी है ये जानना। आज यंग एज में कई तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। इन सब का सबसे बड़ा कारण जीवन शैली में बदलाव है। हमेशा से ये देखा गया है कि ये हार्ट संबंधित बीमारी ओल्ड एज में होती थी, बूढ़े लोगों में होती थी। आजकल ये 40 साल से कम उम्र में भी होने लगी है। एज कोई लिमिटेशन नहीं रहा है जिसके आधार पे हम ये डिसाइड कर पाएं कि इस उम्र के व्यक्ति में हार्ट की समस्या नहीं हो सकती है। इसका मुख्य कारण जीवन शैली में बदलाव है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
कि जितने भी यंग पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है। धूम्रपान बहुत गंदी चीज़ है, ये शरीर के हर अंग पे दुष्प्रभाव डालती है, हार्ट अटैक होने की संभावना को बढ़ाती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जीवन शैली खान-पान में बदलाव के कारण कम उम्र में शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगी है। तीनों चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या और डायबिटीज की समस्या हार्ट के संबंधित बीमारियों को बढ़ाने में बड़ा कारण होती है। इसलिए इन तीनों चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। आज युवा वर्ग हर वक्त सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, हमेशा मोबाइल के साथ चिपका रहता है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि व्यक्ति हर अपना परिवार छोड़ के मोबाइल में फंसा रहता है, रील बनाता रहता है। लोगों के जीवन में मनोरंजन नहीं रहा है। मनोरंजन, जहाँ पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो पिकनिक एंजॉय करने की जगह सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो डालने के लिए फोटो बनाते रहते हैं। डॉक्टर साहब का सही कहना है कि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, मोबाइल हर हाथ में आ गए हैं। हम आज बाहर निकलते हैं तो मनोरंजन के लिए नहीं निकल रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो सिर्फ हम सेल्फी निकाल रहे हैं, उसी में हमारा समय निकाल रहे हैं। आजकल के बच्चों में डॉक्टर साहब क्या वजह है कि क्या आपको लगता है कि ये लोग कसरत नहीं करते हैं या गेम्स एक्टिविटीज में शामिल नहीं होते, इंडोर में ही बंद के रह गए, ये वजह भी है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल इंडोर एक्टिविटीज भी बहुत कम है। इंडोर एक्टिविटीज के नाम पे लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दिन भर मोबाइल में फंसे हुए रहते हैं। बाहर क्रिकेट खेलना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, इस तरह की एक्टिविटी कम उम्र में कम है। इसके अलावा आजकल बच्चों में कंपटीशन भी बहुत बड़ा रीजन है। बच्चे रेगुलरली क्लासेस में जाते हैं, बहुत बर्डन रहता है, एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जाना होता है, जिससे स्पोर्ट्स के लिए उनके पास कम समय रहता है। यह भी एक मोटापा बढ़ने का एक बड़ा कारण है। ये देखने में आया है कि पहले की तुलना में अब बच्चों में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है, जो भविष्य में हार्ट संबंधित बीमारियों का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। डॉक्टर साहब का कहना सही है कि मोटापा बढ़ने, बच्चों में मोटापा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे वजह है कि तनाव भरा जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई का बोझ है, माता पिता उस पर इतना स्ट्रेस डाल देते हैं कि उसे आगे निकलने के लिए दबाव बनाते हैं। इस चक्कर में वो ना बाहर खेलने जा पाता है, ना कोई एक्सरसाइज कर पाता हैगा। डॉक्टर साहब, इन सब चीजों से बचने के लिए क्या माता पिता को ख्याल रखना चाहिए और उन्हें किस तरीके के उनके खान पान में भी बदलाव लाना की जरूरत है? ये देखा गया है कि इंडियंस की जेनेटिक मेकअप इस तरह से होता है कि वी आर इनटॉलरेंट टू कार्बोहाइड्रेट, और अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना चाहिए, ऑयल इंटेक कम करना चाहिए। ये पहले माना जाता था कि घी और इन सब चीज़ों से नुकसान होता है। अध्ययन से ये पाया गया है कि दूध और दूध से बनी चीज़ों से फायदा होता है, इनसे नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी होती है वो दूध और दूध से बनी चीज़ों से कम होती है। इम्पोर्टेंट जो कल्प्रिट है जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। हम मिठाई का सेवन बहुत अधिक करने लगे हैं। मेरा मानना है कि पहले मेरे अपने पूर्वज या अपने दादा लोग साल में 10 बार मिठाई खाते होंगे। सामान्यतः त्योहार के समय ही मिठाइयाँ खाई जाती थी। आज व्यक्ति एक दिन में 4 बार खा रहा है, हफ्ते में 30 बार खा रहा है, हर किसी रेस्टोरेंट में जाके डेजर्ट खाया जा रहा है। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हमारे जीवन शैली में इस तरह के बदलाव अल्टीमेटली कार्डियक डिसीज को इनवाइट करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना आके गया, इस महामारी को हमने देखा, वैक्सीन सबने ली कि इस बीमारी से बचा जा सके, पर कहा जा रहा है कि इतने सारे कोरोना के बाद जो आम छोटे कम उम्र के लोगों को जो अटैक आ रहे हैं, कहीं कोरोना उसका रीजन तो नहीं है? देखिए, कोरोना एक इन्फ्लामेटरी डिसीज थी, उसके कई पॉसिबिलिटी को रखा जा सकता है, पर मेरा मानना है कि उस चीज़ के बारे को ठीक नहीं किया जा सकता है। उस चीज़ को फोकस ना करके हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन चीज़ों को बदलाव करके हम आगे की पॉसिबल रिस्क को कम कर सकते हैं। कोरोना की घटना होकर चली गई है, उस चीज़ को बैठ के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बाकी चीज़ों में ध्यान ना दें। हम अपनी जीवन शैली व्यवस्थित रखें, शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखें, सैचुरेटेड फैट कम लें, जंक फूड का सेवन ना करें। वो सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो घटना होकर गुजर गई है, उस चीज़ को पकड़ के बैठने से हम आगे कुछ नया नहीं अचीव कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें रोजाना क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए, क्या खान पान में बदलाव लाना चाहिए? जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जंक फूड की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, बड़े भी डेजर्ट्स और इन चीजों की तरफ बढ़े हैं। चाइनीज आ गया है, मोमोज आ गया है, जो मैदा शरीर को हानि पहुंचाता है, उसका उपयोग हम पहले कभी त्योहार में कभी कभार किया करते थे, अब हमारे यहाँ रोज उसका उपयोग हो रहा है। जी, मैंने आज जैसा बोला कि पहले मिठाइयाँ सिर्फ त्योहार या
शादी के फंक्शन में ही खाई जाती थी। आज हर दिन हर किसी को दोनों टाइम खाने के साथ मिठाई खानी होती है। कार्बोहाइड्रेट कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण कम उम्र में हमारे यहाँ बीमारियाँ हो रही हैं। इसके अलावा आप जीवन शैली के बदलाव की बात करें, हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो सारी एक्सरसाइज जिसमें हम दौड़ते हैं या हमारा बॉडी पार्ट मूव करता है वो एक्सरसाइज करें, जिससे जैसे कि स्विमिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने से फ्यूचर की कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम होती है और ये हमारे लिए लाभकारी होता है। फूड हैबिट्स में देखा जाए तो हम डार्क चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं, मिठाइयाँ का से परहेज रखें, सैचुरेटेड फैट्स का परहेज रखें और दूध और दूध से बनी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में लें। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, नमक और शक्कर का प्रयोग कम से कम करें। जीवन शैली में बदलाव हुआ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आज कंपटीशन के समय में हम व्यस्त रहते हैं, हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ रहती हैं जिसमें हम तनाव में रहते हैं, पर फिर भी हमें कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। मनोरंजन करें, संगीत सुनें, ध्यान लगाएं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में अच्छे बदलाव लाती हैं और हमारे फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करती हैं। डॉक्टर साहब कई बार समझ में आता है कि हार्ट की बीमारी एक दिन में जनरेट नहीं होती है, ये धीरे धीरे होने लगती है, पर इसके संकेत हमें कैसे मिलेंगे? हार्ट अटैक की समस्या दो तरह से प्रेजेंट करती है। सामान्यतः जो ओल्ड एज में होता है कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नलियों के अंदर जमा होता है और हमें सिम्टम्स आना चालू होते हैं। सिम्टम्स में लक्षणों में होता है कि चलते वक्त हमारे सीने में भारीपन आता है, जबड़े पे दर्द आता है, सांस फूलती है, पसीना आता है, ये सारी घटनाएं होती हैं। दूसरा तरीका होता है जब अचानक से किसी नस जो पहले से ब्लॉकेज नहीं होता है वहाँ पे कोई प्लाक रप्चर होता है और वहाँ पे खून का थक्का जमा हो जाता है। जब अचानक से खून का थक्का जमा होता है तो आर्टरी 100% या नस 100% बंद हो जाती है और हमें अटैक आता है और सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, सांस फूलने लगती है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि लोग हार्ट अटैक वाले मरीज गैस की समस्या करते हुए अपने इन सारे लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं। मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है और सभी से आग्रह है, मैं करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी गैस जैसी सिम्टम्स लगते हैं तो उसको गैस ना मान के एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन लें। क्या पता कि वो घटना हार्ट से संबंधित हो। गैस के ओवर इन्वेस्टिगेशन करने से किसी का नुकसान नहीं होगा, बट आप यदि ये मान के बैठते हैं कि ये गैस की घटना थी या एसिडिटी हो रही थी और यदि आपका मरीज चला जाता है तो सिर्फ बाद में हमारे पास अफ़सोस मनाने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हम लोग पेट में प्रॉब्लम होने पर हम या सीने में प्रॉब्लम होने पर हम उसे गैस का वार्ड मानकर मेडिकल से दवा खाते हैं, घरेलू दूसरे उपचार करते हैं, जाने क्या-क्या करते हैं। उसकी बजाय हमें एक बार डॉक्टर को दिखाकर कंसल्ट कर दवा लेनी चाहिए ताकि हमें हृदय रोग जैसी बीमारी से बचा जा सके। राजीव टाइम्स के लिए शेखर बागोरा की रिपोर्ट।